सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अमेरिका, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी अमेरिका आने वाले हैं उनके लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बात करने वाला हूँ आज के टॉपिक में कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अमेरिका की। आज जो हम बात करने वाले वो है मिजूरी स्टेट की सेंट लुइस, जहाँ पर हम रहते हैं। तो ये बेसिकली सेंट लुइस डाउनटाउन है जहाँ पर हम रहते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यूएस में एक्सपेंसेस स्टेट टू स्टेट मैटर करते हैं। अगर आप बड़े स्टेट जाओगे जैसे न्यूयॉर्क हो गया, कैलिफोर्निया, लास वेगस, तो वहाँ के एक्सपेंसेस अलग होंगे, वहाँ के एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। हम बात कर रहे हैं मिजूरी स्टेट के, जहाँ के एक्सपेंसेस कंपेयर टू द बिग सिटीज़ लोअर रेंज में आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक टुडे। सो गाइस, जब एक्सपेंस की बात आती है तो यूएस आने के बाद में सबसे पहले जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो होता है आपका मंथली रेंट। गाइस, रेंट की बात आती है, सबसे पहले रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप इसके बिना यहाँ पर रह नहीं पाओगे। और यहाँ का रेंट मतलब आसमान छूता है, लाखों में सिर्फ आप रेंट भरते हो, ये समझ लो। तो जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेडरूम अपार्टमेंट एंड 2 बेडरूम अपार्टमेंट। और यहाँ पर जो स्टूडियो अपार्टमेंट होता है वो इंडिया के हिसाब से 1 रूम किचन होता है। जो स्टूडियो अपार्टमेंट होता है वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली $700 से स्टार्ट होता है एंड इट कैन लाई अप टू $1200 एंड मोर, डिपेंड ऑन द लग्जरी जहाँ पर भी आप रह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1 BHK 900 से लेके $1500 के बीच में और होता है। एंड जो 2 BHK होता है वो $1200 से लेके $2000 तक होता है। ये है बेसिक अमाउंट। इसके ऊपर लग्जरी भी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो 3 BHK 4 BHK वो भी अवेलेबल्स होते हैं। अगर आपको ग्रुप में रहना पसंद है या ज़्यादा लोगों के साथ में रहना पसंद है तो वो भी बहुत ईजीली मिल जाता है। तो इसी के साथ साथ में जब आप अपार्टमेंट रहते हो तो मोस्ट ऑफ द यूएस अपार्टमेंट्स में आपको फैसिलिटी मिलती है जिम की, स्विमिंग पूल की और एक्स्ट्रा प्ले रूम की। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलता है जब आप यूएस में अपार्टमेंट रेंट करते हो या अपार्टमेंट लेते हो। ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहले तो आप जिम यूज़ कर सकते हो, पूल यूज़ कर सकते हो, गेम रूम यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस नहीं भरना है, बस वो सब आपके रेंट में कवर हो जाता है। तो अगर गाइस रेंट समराइज करना है तो मैं आपको एक अमाउंट बता सकती हूँ जो कि आपको 700 to 2000 के रेंज तक आप रेंट भर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द लग्जरी एंड द टाइप ऑफ रूम दैट यू चूज। सो ये हो गया रेंट पार्ट। तो रेंट आपको अप्रॉक्सीमेटली इतना तो लगेगा, बेसिक $700 से स्टार्ट होगा। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हम कैसे अपार्टमेंट रेंट करते हैं यूएस में और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको इन डिटेल जानना है हाउ टू रेंट एन अपार्टमेंट इन यूएस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। बिना अपार्टमेंट बुक किए आप यूएस कभी मत आना। हमने बहुत स्ट्रगल किया, आप मत करना। हम आपको पूरा गाइड करेंगे इस चीज़ के लिए। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं यूटिलिटीज़ के बारे में। तो यूटिलिटीज़ में हम आज कवर करने जा रहे हैं फ़ोन, वाईफाई, लॉन्ड्री एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये डेली लाइफ में आपको मैटर करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये मस्ट चीज़ है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ़ोन के बारे में, सिम कार्ड के बारे में, तो अमेरिका आने के बाद आप सबसे पहले लोगे अपना सिम कार्ड। तो सिम कार्ड जो अगर आप लोगे वो एक बेसिक कॉस्ट से चालू होगा, वो है $30 to $100 एंड प्लस 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 वट एवर इट इज़। बट या बेसिक सिम कार्ड इज़ $30 जिसमें आपको 5 GB डेटा मिल जाएगा और अनलिमिटेड कॉल्स मिल जाएंगे सिर्फ यूएस के लिए। तो सिम कार्ड रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $30 to $100 और उससे कम का भी प्लान आता है $15 के आसपास, बट उसमें बहुत कुछ लिमिटेड चीज़ें हो जाती है। हम यहाँ पर जो बजट पकड़ेंगे वो है $30 to $100। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वाईफाई का। इवन तो अगर आप इंटरनेट प्लान्स लेते हो अपने मोबाइल बिल के साथ में, वाईफाई इज़ मैंडेटरी। जैसे कि अगर आप इंडिया से आए हो तो आपको वाईफाई, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग करनी होगी। वाईफाई लेना बहुत मस्ट होता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू लिव एंड हाउ मच यू वांट टू डू योर एक्सपेंस। तो अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हो, घर से कनेक्ट करना चाहते हो, तो द थिंग दैट आई विल सजेस्ट इज़ द वाईफाई। एंड वाईफाई का रेंज आपको अगर मैं बताऊँ तो अराउंड $50 to $100 में आपको वाईफाई मिलता है। सो वाईफाई का जो बजट पकड़ेंगे वो हम है $50 to $100 एंड प्लस।
नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन नेगोशिएबल है, ये तो मतलब आपको भरना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। बट यहाँ पर यूएस में एक अलग सिस्टम है। अगर आप बोलोगे कि अरे मैं तो लाइट यूज़ नहीं कर रहा, मैं तो फ़ैन यूज़ नहीं कर रहा, नहीं, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर हर अपार्टमेंट के लिए अलग अलग फिक्स्ड अमाउंट होता है। जैसे कि हमारे अपार्टमेंट के लिए हम पे करते हैं एटलीस्ट मिनिमम $70, प्लस आपके एडिशनल चार्जेस डिपेंड ऑन द यूजेज। अगर आप यूज़ करो या नहीं करो, या अगर आप ट्रैवल करो या बाहर कहीं भी जाओ, लेकिन आपको लाइट बिल तो ज़रूर आएगा। तो मिनिमम आप पकड़ लो $70 to $150, ये एक बेसिक प्राइस है लाइट बिल का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन यूटिलिटीज़ हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ड्री। यहाँ पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूम्स में बाथटब्स होते हैं, तो यहाँ पर आप अगर आप सोचो कि हैंड वॉश करना है तो हैंड वॉशिंग से नहीं होगा। तो हर अपार्टमेंट में आपको मिलता है लॉन्ड्री सिस्टम, जहाँ पर आपके लिए ड्रायर एंड वॉशर अवेलेबल होते हैं। तो जो वॉशर और ड्रायर होते हैं, इसके कॉस्ट होते हैं $1.50 ईच के। तो आप अगर एक टाइम वॉशिंग करते हो अपने कपड़े, तो उसके प्राइस होते हैं $3 पर डे के हिसाब से। पर डे मतलब आपके 2 वॉशिंग और ड्राइंग के $3 आप स्पेंड करते हो पर टाइम लॉन्ड्री यूज़ करने के लिए। तो वीक में अगर आप 2 टाइम यूज़ करते हो लॉन्ड्री, तो इसमें आपका $6 जाता है। और अगर आप मंथ में 6 टाइम्स यूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली इसका प्राइस जाता है $36। एंड ऑल्सो अगर आपके अपार्टमेंट में लॉन्ड्री है तो आप वो लॉन्ड्री यूज़ कर सकते हो। कभी कभी किसी के रूम्स के अंदर भी लॉन्ड्री अवेलेबल होती है, रूम्स तो के अंदर भी होता है, बट वो फिर लाइट बिल में आपका कवर हो जाता है। तो गाइज, अगर हम यूटिलिटी को समराइज करेंगे तो आप मिनिमम यूटिलिटी के लिए आप जो पैसा डालते हो इंक्लूडिंग योर फोन, इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ड्री, तो इसका बिल आपको अराउंड आता है मिनिमम $285 एंड मैक्सिमम $350। या सो एक बजट पकड़ लो आप 200 से लेके 300 के बीच में। अब बात करते हैं ग्रॉसरीज की, जो कि आपकी डेली लाइफ की बहुत ज़्यादा नीड है। तो हम डेली ग्रॉसरीज में कुछ डेली लाइफ तो नहीं बोल सकते, बट या मंथली एवरेज हम पकड़ सकते हैं $200 to $400। तो उसमें आपका खाना पीना सब कुछ आ गया, बट इसमें बाहर का जो खाते पीते वो नहीं आया है। अभी बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तो अगर आप यूएस में आए हो और यहाँ पर न्यू हो, तो ऑब्वियसली आप घूमने जाओगे, यहाँ वहाँ जाओगे, तो इसमें जो आप स्पेंड करोगे मेट्रो का, ऊबर का, लिफ्ट का, या फिर मेट्रो जो बसेस होती है उसमें, तो वो अप्रॉक्सीमेटली आप कुछ $100 to $200 स्पेंड करोगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो काम के लिए, या अगर आप स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली अगर आप मेट्रो पास लोगे तो वो कुछ $70 पर मंथ आता है। प्लस अगर आप कहीं घूमने गए तो उसका पकड़ लो $50 एक्स्ट्रा, तो $150 के आसपास एक बजट पकड़ लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका अदर एक्सपेंस। अब अदर एक्सपेंस में हम हमारी फेवरेट चीज़ डिस्कस करेंगे, जो है शॉपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शॉपिंग एंड डाइनिंग, फास्ट फूड जो हम लेते हैं, एंड लिस्ट गोज ऑन, ख़त्म नहीं होती। तो कभी नहीं होती ये चीज़, कभी ख़त्म नहीं होगी। ये हमारी फेवरेट चीज़ है इस वीडियो की। तो यस, ये लास्ट पार्ट जो है हमारा बहुत फेवरेट है। तो शॉपिंग अगर आप डिपेंड करें तो आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम $10 टू जितने भी डॉलर्स आपको स्पेंड करने हैं, नो लिमिट्स ऑन दैट। अगेन नेक्स्ट जो है हम डाइनिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डाइनिंग सिस्टम थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर फूड कॉस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो आपका बिल अराउंड $50 to $100 तक आपको आ सकता है। प्लस अगर हम कहीं घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, अगेन आपका बिल अराउंड $50 to $80 तक वेरी कर सकता है। तो ये मंथली डिपेंड करता है कि आप कितना घूमोगे, कितना बाहर खाओगे और कितना एक्सपेंस स्पेंड करोगे। तो ऑब्वियसली इसका हम बजट पकड़ेंगे अप्रॉक्सीमेटली। जो सबसे कम बजट है वो है $100 to $200, जो हम मंथली यूजुअली स्पेंड करते हैं अगर हम कहीं बाहर चले गए, शॉपिंग करने गए। ऑब्वियसली शॉपिंग करने गए तो हम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, वो वन टाइम शॉपिंग ही $100 की होती है। अगर आप मंथ में 2 या 3 टाइम शौकीन हो शॉपिंग के, तो भैया समझ लो $400-500 आप स्पेंड करोगे आराम से। लास्ट हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल ग्रूमिंग की, जिसमें आता है आपका हेयर कट, गर्ल्स के लिए होता है आईब्रोज, वैक्सिंग एंड सो गोज ऑन। ग्रूमिंग ख़त्म नहीं होती। तो आपको बॉयज़ की ग्रूमिंग के बारे में मोहित बताएगा। बॉयज़ के ग्रूमिंग के बारे में आप यूजुअली जो नॉर्मली आप करोगे वो है हेयर कट और बियर्ड। आप यहाँ पर आके वो नहीं सोच सकते कि मुझे फेशियल कर रहा है, ये सब कर रहा है, वो सब यहाँ पर
नहीं कोई करके देता। और यहाँ पर सलून ढूंढना भी बहुत ज़्यादा एक टास्क है, बहुत बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ पर जो मैं स्पेंड करता हूँ हेयर कटिंग के लिए और बियर्ड ट्रिमिंग के लिए, वो अप्रॉक्सीमेटली मैं स्पेंड करता हूँ $50 to $70। डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ और कहाँ पर ग्रूम कर रहा हूँ। तो जो मेरा बेसिक एवरेज है वो मैं $50 पकड़ता हूँ, प्लस यहाँ पर टिप सिस्टम होता है, तो ऑब्वियसली आप $60 या $70 के आसपास स्पेंड करते हो वन टाइम हेयर ट्रिम एंड बियर्ड ट्रिम के। सेम विद गर्ल्स के लिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट बेसिस पे होता है। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है तो एटलीस्ट आपको हाफ अमाउंट डिपॉजिट भरना पड़ता है, प्लस हेयर कलर्स और आईब्रोज एंड एवरीथिंग का रेंज पूरा अलग होता है। अगर आप बेसिक हेयर कट की बात करें फॉर गर्ल्स, वो आपको हो जाता है फ्रॉम $80 to $100 फॉर अ बेसिक हेयर कट। बट या ये मंथ में आप ऑब्वियसली नहीं करोगे, ये 2 मंथ्स में होगा या 3 मंथ्स में होगा, डिपेंड करता है कि आपका हेयर आपको क्या साइज रखना है, कैसे ग्रूम करना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। बट या एवरेज प्राइस इसका $50 to $100 पकड़ सकते हैं। सो गाइस, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।